भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गुड़ चुके गोल लागत आले हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गुड़ चुके गोल लागत आले हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चारों में गुड़ चुके गोल लागत आले हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चारों में गुड़ चुके गोल लागत आले हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गुड़ चुके गोल लागत आले हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी के चर्चा एक कहानी के माध्यम से सुनावे जातानी। ते चर्चा के आप सभी आधा अधूरा न सुनो, काहे खातिर भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर के और माता पार्वती जी के अपमान होला, और पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगों के कथा के रहस्य के बारे में भी पता चली और ज्ञान भी मिली कि ये कथा के रहस्य में का छिपल बा। तो अगर हम दू भाई के कहानी सुनावे जातानी, बहुते रोचक कथा बा कि जैसन हमार स्वभाव रहला, हमरे स्वभाव पर हम अगर ज्ञानी बानी, सच्चे मार्ग पर चलतानी तो हमें चिंता कैले के कोनो जरूरत नहीं के। हमार सारा मनोकामना पूर्ण करे वाला परमपिता परमेश्वर है। तो हम अगर दूसरे के मदद करतानी तो हमके चिंता ना करे के चाहिए, हमार तो मदद स्वयं भगवान जी करेनी। लेकिन दोनों भाई बाना, छोटा भाई शिव भक्त रहना और बड़ा भाई के अंदर बहुते छल कपट रहला। माई बाप के धन दौलत दोनों बेटा के होके के चाहिए, लेकिन देखी धन दौलत गुरु भाई बहना एको साथे ना जाए। लेकिन बहुते अत्याचार कोइले रहने। लेकिन ये कहानी में देखी कहेला सब कि के देखले बा, अरे जवन करे बा अच्छा बुरा यही जन्म में कल, आगे अगला जन्म के देखता, अगला जन्म केहू ना के देखले। ये सब कहे सुने के बात ही है। लेकिन ये कथा से आप लोगों के ज्ञान मिल जाए कि अगला जन्म में का भइले आ कैसे का उनके साथे का भइल। तो दू भाई के कहानी है, बहुत रोचक कथा बा। पूरा समय सुनो कथा के, बहुत ज्ञान के बात सीखे के मिली। तो हमारा कथा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब सभी। काहे खातिर नाम लिखले से, बोलले से, सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो और जे भी हमारे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी। आ देखी बहन लोगन हमारे एक और चैनल बा देव शक्ति किरण सिंह, सब्सक्राइब करी सभी और गाना के आनंद उठाई जा। एक गांव में दू ठो भाई रहत रहना। दूगो भाई रहना लोग और दोनों जनी के विवाह शादी हो गई रहल। माई बाप के तो पहले ही मृत्यु हो चुकल रहल, खाली दोनों भाई रहना लोग। और दोनों भाई के विवाह शादी हो गई रहल। दोनों पत्नी आयल रहली। पत्नी तो बहुते अच्छी रहली। देखी कहेला सब कि मेहरारूए घर के बिगाड़ेली, लेकिन ऐसा कुछ हो ना है कि मेहरारू घर के बिगाड़ दे। अगर अच्छा संस्कार बा तो मेहरारूए घर के जोड़े वाली है। अब दोनों जन देवरान जेठाने रहली, अपार प्रेम रहल। दोनों जनी शिव भक्त रहली, भोले जी के भक्ति अपार करत रहली। और जो छोटा देवर रहला वो बहुत भक्ति भाव करे। तीनों जनी के दिल एक दूसरे से मिलत रहल। बड़े शांति स्वभाव के रहल लोग। घर परिवार में आनंद आ जा रहते के। लेकिन जैसे जनता मानी जब माई बाप मर जाला तब भाई लोगन के मनमानी शुरू हो जाला। जबले वो लोगन के माई बाप रहना, जो दोनों बहू रहली, बड़ी सेवा सत्कार कैली, बड़ी पुण्य कमैली लोग। आ भगवान जी के दया से सब कुछ उनके संपन्न रहलो। लेकिन बड़ी वाली जन बहू रहली बहुते भक्ति भाव करत रहली। लेकिन जनता बानी जना बिगाड़ के आयल बानी सभी तो उतना तो हमके यहाँ हो गई के बेचारी के सब कुछ रहल, लेकिन उनके संतान ना रहना। संतान नहीं रहल के मंदिर में जब वो बेचारी जा
लीलावती जेठान के लीलावती नाम रहल और देवरान के कलावती नाम रहल। दोनों जनी बड़ा अच्छा रहली लोग। और कहीं भी सत्संग होखे तहाँ भी सुने दोनों देवरान जेठान एक ही साथे जाओ। और भोले जी के जहाँ भी चर्चा होखे बड़े प्यार से जल्दी से काम के निपटा के आ दोनों बहन चल जाओ। लीलावती कलावती दोनों जनी देवरान जेठान दोनों जनी बड़े प्रेम पूर्वक से भोले जी के पूजा पाठ करें और चर्चा में शामिल होकर भजन कीर्तन करें। बहुते आनंद आवे। वो लोगन के कौनो धन दौलत से मतलब ना रहे, खाली यही चक्कर में रहे लोग कि केकर हम सेवा भाव करी और पुण्य के प्राप्ति होके हमरे मनुष्य के जीवन पौले बानी तो कुछ न कुछ पुण्य करी। एक दूसरे से बड़ी प्रेम भाव से लोग रहत रही। पता ना चले कि के देवरानी है और के जेठानी है। समय के बीतत देर ना लगेला। बड़ी बहू के लीलावती के तो कोनो लइके ना रहना, लेकिन कलावती जौन रहली पति पत्नी दोनों जनी शिव भक्त रहल लोग। बड़े विधि विधान से पूजा पाठ करे लोग। तो भगवान के दया से देखी रहना छोट, लेकिन उनके बेटी बेटा दोनों जनी पैदा भइला और दोनों जनी के प्यार दुलार लोग बहुते दे। लेकिन जौन बड़ा भाई रहना, बड़ा भाई जौन है छोटा भाई से बड़ा नफरत करा। वो सोचे कि जितना धन दौलत बा सब हमारे है। अब जब उनका माई बाप मर गए ना तो अपने भाई के एक ठो कोठरी देले रहना, जौने में उनकर पत्नी उतरल रहली, वही में रहत रहली। अब वो का कोई ना जितना खेती बाड़ी धन दौलत माई के हिस्सा बखरा रहल सब चीज़ ले ली है ना। ले लिया ना हमार तुहार कोयले में ज़िंदगी बर्बाद कर दिया ना। लेकिन गौर से सुन में लास्ट में उनके साथी का हुई। पत्नी के बात पति के माने के चाहिए, पति के बात पत्नी के माने के चाहिए। अगर आगे पीछे सोच विचार के शब्द अगर अच्छा पत्नी को हताड़ी तो वो बात के जरूर मानी। पत्नी शिव भक्त रही। पति के बार बार कोशिश करें कि देखी जी कि मनुष्य के शरीर फिर ना मिली, ना जानी कौन कर्म खराब बाकी हमन के औलाद भी संतान भी ना बना। आई जब सब धन दौलत हमार कोयले बानी ना एक को रौरे साथे ना जाई। अरे भगवान जी के भोले जी के गुरु बना के तो देखी आपके जीवन में आनंद आ जाए। लेकिन जनता वानी जेकर अच्छा विचार ना होला लाख कोशिश करी लेकिन वो सुधरल नहीं चाहेला। वो पत्नी के जितने बेचारी कोशिश करें कि पति के रास्ता पर ले आई, मनुष्य के शरीर पौले हैं अगला जन्म बना लिया जाओ, उतना ही उल्टा चला। कहा हमके ये प्रवचन ना सुनावा तू ही देखले बाड़ू कि धन दौलत सब यहीं छूट जाई। अरे जबले रह तबले सुख चैन के जिंदगी जियब, मरले के बाद के देखा था ले जाके सब आगे में जला दे, यही जीवन समाप्त हो जाई। तो देखी गुरु भाई बहना जरौले से ही जीवन समाप्त ना होला। जैसे ही हमन के वस्त्र धारण करे नी शरीर में पुरान हो जाला, हटा पुराना हो जाला तो बदल के नया वस्त्र धारण कर लेनी। वैसे ही जीवन है। ये जीवन है, ये शरीर छोड़ के आत्मा जाला। जौन आत्मा पुण्य जैसन पुण्य प्रताप कैले रहला वैसने हो कि स्वर्ग में या नरक में ठेकान मिलेला, या मनुष्य के या चिड़िया पशु के जन्म मिलेला। आज ये अच्छा कर्म कैले रहेला। देखी गुरु भाई बहना जे सच्चे दिल से भक्ति कैले रहेला उ जन्म लेहले के बाद भी अगला जन्म और पिछला जन्म के बात याद रहला। बहुत कुछ सीखे के मिलेला अगर गुरु बना के। तो देखी अगर भगवान जी के शरण में जाई, अच्छा ज्ञान के प्राप्ति करब तो आप अगला जन्म जौन पाए तो पिछलो अगलो सब चीज़ आपके याद रही। जिंदगी जीने में कितना आनंद ही आनंद आई। सोच के हम संभर जानी तो भक्ति के नाम तो वो है।
जब हमरे दिल में प्रेम ना रही तो भक्ति हम कहाँ से कह पाई। और दुइये भाई रहना अपार प्रेम होखे के चाही। बड़हन भाई तो बाप के समान होला। जब माई बाप मर जाला तब बड़ा भाई के अधिकार होला कि अपने छोटा भाई के पुत्र के समान जानी। भौजाई माई के समान होली, अपने न खाते हुए उनके खियावेली। लेकिन जेकरे अंदर अच्छा संस्कार रही, गुण रही ते ही कह पाई। तो जब आप लोग गुरुए ना केहू के बनाए, भजन कीर्तन करबे ना करब, सबे तीर्थ धाम करबे ना करब, कहानी खिस्सा सुनबे ना करब, तो ज्ञान कहाँ से मिली। अरे कभी भी ज्ञान के बात भोले जी जब भी समझौले बाणी, किस्से कहानी के माध्यम से समझौले बाणी। यही खातिर देखी पूरा जीवन नीलम दीदी और हरेंद्र भैया भक्ति कैली और प्रचार प्रसार कैली कि जन जन तक हर गांव में वहाँ के नाम हर जबान पे रहेला कि पहला नाम गुरु, दूसरा नाम गुरु के जे ज्ञान बताए वाला है, दूसरा गुरु तो नीलम दीदी और हरेंद्र भैया हैं कि 3 सूत्र के पालन कैली और सब गुरु बहिना के यह सीख देनी जिकरे ज्ञान बा उ कर हलवा। अब बेचारी लाख कोशिश करें कि आप भक्ति भाव करें, ई घर संसार के मोह माया सब त्याग दी, केकरा खातिर बिटोर रहल बानी, एकहू साथे ना जाई। अब कहें क्या करबे रुपया खजनवा है, कैल गुरु के भजनवा, गुरु के भजनवा हो, गुरु के भजनवा। एकहू नाई है कमवा हो, कैल गुरु के भजनवा। का करे रुपया खजनवा है, कैल गुरु के भजनवा। कितना हूँ भजन कीर्तन सुनावे, कितना हूँ अच्छा बात पति के समझौले के कोशिश करें, लेकिन पति बिल्कुल उल्टा चला, उनके दिमाग में भक्ति भाव बिल्कुल ना जा। अब बेचारा जो न देवर रहना जब माई बाप मर गई ना, अब बड़ा भाई का कहना अपने छोटा भाई के अलगे क दिहला, अलगे क दिहला तो कुछ ना दिहला, खेती बाड़ी कुछ ना दिहला, एगो कोठरी में जौने में रहत रहना तो उहे देना। अब भौजाई जौन बाटी उनकर पत्नी जौन बाड़ी उ शिव भक्त रहली, बेचारी बहुते छपटिया कि माई बाप के धन दौलत दोनों बेटा बहू के होला, ऐसन गलती ना करी नहीं तो आप बैल बन के भरब। लेकिन कुछ ना समझ में आवे, देवर बेचारा कुछ ना कहें, भगवान जी के सुबह उठे पूजा पाठ करें आ जाके मजूरी धतूरी को के अपने परिवार के पालन पोषण करें। आ जितना वो पालन पोषण करें उतने जौन है भौजाई बेचारी छपटियाँ भगवान भोले जी से कहें कि हमार तो कुछ नहीं खे, बस चलत है पिताजी कि अपने पति के लाख कोशिश करता नहीं समझौले के, लेकिन उल्टे रास्ता पे जाता ना, कुछ समझ में नहीं खे आवत है पिताजी, कुछ समझ में ना आवता। और सच्चे दिल से भगवान जी के भक्ति करत रहता, देखिए उनके तो सबसे कीमती चीज़ पुत्र पुत्री भगवान जी दिहली भोले जी। और सोचला कि भैया हमार मनइये लगा के अपने खेतवा में काम धाम करावेला, तो कही कि भैया हम वहीं से कमवा करावल कर, जौन पैसा दूसरे के दिला हुए हमके देहल करिए। कितना अच्छा भाई रहना, शुद्ध विचार रहल कि अकेला परेशान होला, उसे नहीं कि अपन ये घरवा में काम करब और 2 पैसा दिए तो परिवार चली। तो भाई इतना कपटी रहला, कहला ठीक है कहता जौन दुनिया के 10 रुपया दे तो के 5 रुपया दे के काम बन जाई। अब वो बेचारा अपन समझ के छोट भाई जहाँ खेती बाड़ी के काम करें, जौन मजदूर 5 घंटा करें वो 8 घंटा करें, लेकिन भाई इतना मक्खी चूस रहना, इतना बेकार स्वभाव रहल
कि जब मजूरन के मजूरी 200 दें तो अपने भाई के 100 रुपया पकड़ा दें गुरु भाई बहना। तो जब ज्ञान नहीं रही तो कुछ हो ना कह पाई, ना भक्ति भाव कह पाई, ना दान पुण्य कह पाई। पाप के गोठरी खारी सवार रही। अब उनके पाप के सिवा पुण्य के कुछ हो लौकबे ना करे। लेकिन भाई इतना अच्छा रहना, बेचारा भाई के काम में हाथ बटावें और बड़े मन लगा के प्रेम से काम धाम करें। काहे खातिर कर्म भी पूजा होला। लेकिन ये लालच से ना करें कि भैया के संतान नहीं के तो बिहान हमरे धन दौलत हुई, कुछ मन में संदेह ना रहे। लेकिन पिताजी परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी दोनों जनी कैलाश से देखत रही कि ऐसा भाई तो होना मुश्किल। जैसे देखी एक ही कोख में केहू ना जान पावेला कि 2 ठो बेटा हुआ बाड़ा कैसन हुई। देख ली रावण और विभीषण दोनों जनी सगे भाई रहना। लेकिन विभीषण जौन है राम के भक्त हो गई ना, निकल गई ना, और रावण जौन है राम से युद्ध करके अपने पूरे खानदान के चौपट कर दिया। तो जेकर ज्ञान रही तो भक्ति के मार्ग जरूर अपनाई। ऐसा विभीषण भक्ति कैला कि भगवान के साक्षात दर्शन कैला, भगवान के संगत मिला। तो केहू ना जान पावेला एक बहुते दुराचारी भाई रहना। बेचारी भौजाई कुछ चाहे कि घर में से कुछ देवरान के दे दी। बेचारा देवर इतना हमार काम धाम करेला, लेकिन हर चीज़ में वो अपने खुद के ताला मार के रखें आ कहें ढेर का माया जनौले के कोशिश न करियो। हमरे खिलाफ अगर गैलू तो तुहों के घर में से निकाल दे, ऐसा पति रहना। लेकिन बेचारी पति तो परमेश्वर के दर्जा दियल गई है, पति के हर वचन के बेचारी पालन करे। अब कुछ दिन के बाद जब है समय के बीतत देर ना लगेला, बड़ा भाई के मृत्यु हो गई। जब बड़ा भाई के मृत्यु हो गई, जौन छोटा भाई रहला, जौन बड़ा भाई के करे के चाही वो छोटा भाई अंतिम संस्कार अपने भाई के बड़े विधि विधान से कैला। आ कैले के बाद जौन भौजाई रहली केहू अपने माई बाप के सेवा ना करेला, वो भाई अपने भौजाई के बहुते सेवा कैलो। आजकल देवरान जेठान में कहाँ बनता, आए दिन झगड़ा लगल बा। लेकिन वो देवरान जेठान वैसन बहिन कर रही हैं। देवरान अपने जेठान के बहुत मान सम्मान कैली। उठे सुबह उठ के अपने सब जेठान के पैर छुएं और नहवावे धोआवे, साथ में माला जपें, पूजा पाठ करें, नाश्ता पानी खाना समय से दें। आज मन में तनिको संदेह ना रहे कि जेठ मर गए ना तो जेठानी का धन हमार हुई। लेकिन देखी बिना मंगले मिल जाए के जे भगवान जी के शरण में जाला, दोनों जने सच्चे दिल से भगवान जी के भक्ति करत रहलो। तो कुछ समय के बाद जब है वो जेठान भी मर गईली। जब जेठान मर गईली तो देखी गुरु बहिना कहेला सब न कि गई के देखी कि अगला जन्म कैसन होई। इतना अच्छा भक्ति भाव कैले रहली कि राजा के घरे लड़की होके पैदा भइली। उनका पत्नी लीलावती राजा के लड़की भइली। और जब उनका पति रहना एगो किसाने के घरे बैल के जन्म लेहला। जौन पत्नी उनका बार बार कहें कि रोरे ना माना थाई, भाई के हक छीन के खाता नहीं, माई बाप के हर धन के अधिकारी दोनों पुत्र होला, ऐसा गलती कबो ना करी, अगला जन्म में रौरे बैल बन के भरे के पड़ी। तो वो जब जन्म लेना तो बैल के जन्म लेना। ध्यान पूर्वक सुनो गुरु भाई बहना। अब वो तो बेचारी राजा के घरे जन्म तो ले ली, जैसे होश संभरली सियान भइली, उनके पीछे के सारा बात याद रहे। और जवन है बैल जवन इनका बड़ा भाई बैल भइल रहना, तो जब दोनों जनी मर गईलो तब बाल बच्चे ना रहना, तो बिना मंगले सारा धन सब धन संपदा छोड़ के चल गए ना, सब छोटके भाई के हो गई।
भौजाई जौन है जीते जी लिख देली कि हमरे मरले के बाद हमारा सब धन के अधिकारी हमार देवर देवरानी हुई है। अब बिना मंगले ही सब कुछ भोले जी के ऐसा दया भर की सब चीज़ मिल गई। अब बेचारा जब खेती बाड़ी पा गई ना तो कहना कि बिना बैल के काम ना चली। आ बैल ले आली तो पर खेत में हर तब बैल से हर जोतात रहल। अब तो भाई बैल दिखाई के ना मिलत हमें। अब बेचारा देखी ऐसा सौभाग्य बैल खोजत खोजत जब गई ना तो वह बैल भेटैना जौन इनका भाई बैल भैल ना वहाँ गई ना तो ये बैल की बिकात आटा तो कहना ही बैल हमके दे दो हमके चाहिए। कहना ले जा। अब वह बैल खरीद के जब ले अइले और जब ले अइले जब हर जोते के ले जा गुरु भाई बहना तो जब चार हराई चली जा ते पसड़ के बैठी जा। अरे अगलो जन्म तो खराब कैल ही रहना कि कबो भक्ति भाव पूजा पाठ कैबे ना कैले कहें कि अगला जन्म देखले बा। आ एहू जन्म में जब बैल भैले तो आलसी स्वभाव के रहले जैसे एक बार घूमे पट दे बैठी जा। कितना हूँ डंडा के हो मारल करे असर ना पड़े। आ खाए के उतना खा जितना खाए के चाहिए। बेचारा बड़ा परेशान होके छोटका भाई कहे ऐसा बैल बाटे खाए के तो भरपूर खाता टे आ काम तो कुछ हो ना बा। अब ले गए ना खेते में हर जोते के अऊ का जाना तना कि हमार बड़का भैया हमें तो जो ने इनका भौजाई रानी राजा के घर में पैदा भइल रही तो उनको विवाह राजकुमार से भइल आ वही रहे उनका पालकी जात रहल। रोडवे पे खेत रहल आ खेते में छोटका भाई हर जोतत रहना आ वही रहे रानी जात आड़ी पालकी में बैठ के। जब पालकी में जात आड़ी तो देखत आड़ी कि इता हमार देवर खेत में हर चलावता ना आ ये हमार पति हमें जो सचमुच बैल बनल बना यह जन्म में। अब बेचारी अपने पतिदेव से कहली कि सुनी जी पालकी यही उतार दी। अब वो राजकुमार कहना कि अरे खेती में पालकी उतार के का होई। अरे तो कुछ बात बा थोड़ा देरी करती पालकी यही रोक दी। अब बेचारी पालकी में से उतरली और बड़े ध्यान पूर्वक अपने देवर के नज़र से देखा ताड़ी आँख से आंसू गिरता कि यही देवर के कितना दुर्दशा हमार पति कैले रहना। इतना समझौली कि ऐसा गलती ना करी ना तो एक दिन बैल बन के रौरे के भरे के पड़ी। भाई के हक कबो ना खाए के चाहिए। आ एहू जन्म में आलसी बना कि इहो जन्म अपन खराब करता ना। तब बेचारी गईली और बैले के काने में कहली कि हमके पहचाना ताड़ी। अरे हम आपके पत्नी हई एक राजा घर में जन्म भइल बा। वो भक्ति के आपके समझावे आयल बानी कि देखी पूजा पाठ में कितना ताकत होला कि भक्ति भाव कैली तो हम राजा के पुत्री भइली और हमके आगहू के पीछहू के सब बात के ज्ञान बा। भक्ति में इतना शक्ति होला। आय आपके लाख कोशिश कैली मनुष्य के जन्म पौली लेकिन एकहू अच्छा कार ना कैली कहीं कि के देखले बा। आ कहते मर गए नहीं कि आप बैल बन के घर में भाई के हक ना खाए के चाहिए। यही जौन है अपनिए घर में ये बैल बन के हर जोते करती नहीं तो भाई हम लेके आए बना। अरे अब्बो से इतना अच्छा कर्म करी कि अगला जन्म सुधर जा। जब पत्नी के बात इतना बैल सुनला तो उनके वही ज्ञान हो गई। उनके वही ज्ञान हो गई बिना डंडा मरले ना उठे ऐसा झट दे उठले आ लगना खेत अपन जूते। और जब है देवर आश्चर्य में पड़ गई कहने भाई कब से परेशान बनी उठावे करतीन तो ये बैला उठते ना रहल है
आ का बाती हो कि स्त्री आके दुल्हन आ काने में का कहली है कि बैला अपने आप चले लगल। अब हर वहीं भी रोक दिया ना। आ देवर जौन रहला उनकर उ का जानता ना कि हमार भौजाई है। अब गैलक तो कहना कि हम तो ई ना जानते हैं रौरे के हई, लेकिन का ऐसन बैल के कहली हैं खाए के तो भरपूर खाला, लेकिन एक के दू बार चली हैं बैठ जाइए उठबे ना करी हैं। तब बेचारी के आँख से आंसू आवे लगल। कहली बाबू तू नहीं खा पहचानत, तू तो हमार बड़िए सेवा कैल, उतना तक के अपने माई बाप के सेवा ना कैले होई। तू देवर नहीं हमारे बेटा के समान रहला। अल्लाह के कोशिश तोरे भाई के समझौनी कि ऐसा गलती ना करी, भाई के हक ना मारी, बैल बन के भरे के पड़ी, लेकिन उ ना मानले। आ देखा उहे जौन हरवा जोता तारा तुहार बड़का भैया हमें अगलहू जन्म में आलसी रहना, भक्ति भाव ना जानना, या यहू जन्म के अपन व्यर्थ करता ना। तू उनके समझावे गए रहनी है। अरे बेटा भक्ति भाव में कितना शक्ति होला कि हमके पूर्व जन्म के सारा बातें याद बा। तो जब कथा खिस्सा ना सुनब सभी तो ज्ञान कहाँ से मिली, भोले जी के गुरु ना बनाए तो कहाँ से मिली। बेचारी जब सारा बात बता देली तो देवर जौन है उनके चरण में गिर गई न। कहना भाभी कल भी भाभी माई रहलू, आज भी भाभी माई बाटू। अरे हमके अन्याय कोयले से बचा देलू कि भाई के हम कम से कम आज से हर तना जो तब शुद्ध खाना पानी देव आ जीवन आराम से उनका कटी। हमके जानकारी तो हो गई न तो ये पाप तो हमहू के लग जात, सारा भक्ति हमार चौपट हो जात। अब बेचारी हाथ पकड़ के उठौली, कहली कि आजा अपने भाई के ख्याल रखियो। अगर उनके ज्ञान हो गई होई तो बिना कहले तुहार सारा काम करिया, ऐसन बातें ना हुई। बेचारी फिर डोली में बैठली और रानी अपने ससुरा चल गईली। और ससुरा चल गईली आई जब उनका पति रहला बैल बनल रहला, उ बिना कहलई भी पीछे चाहे भाई रहे चाहे ना रहे, बैल के जवन धर्म होला जवन कर्म होला अपन सारा खेत बाड़ी जोत के चली हमें आ भाई के पीछे जहे के ना पड़े। आ जवन भाई रहला छोट भाई जान गई कि हमारी बड़ा भाई हमें, तो बड़ा भाई से कौनो काम ना ले। बड़े सुबहिया उठें तो कर्म ही पूजा होला, उठ के अपने समझ गए ना कि हमार भैया हमें, तो उनके बड़े सवेरे नहा धुआ के उनके घास भूसा के चाला शुद्ध भोजन बना के बेचारा रोज खियावे। भाई हो तो ऐसा हो, भाई के ऐसा होखई के चाहिए। बड़न भाई तो बाप के समान होला, लेकिन ऐसा अन्याय ना करे के चाहिए। तो स्वर्ग नरक तो सब यही बा, जैसन कैले रहना वैसन बैल बन के अपने घर में उनके बितावे के पड़ल और सजी कर्ज चुका देना। अब बैल बन के इतना अच्छा कर्म कैले, जानवर के जवन स्वभाव होके के चाहिए उहे रहल, सारा मन से काम धाम करें और अपने भाषा में भगवान भोले जी के जपे लगलें और भगवान के शरण में गईलें। गाय और जनतावाणी कि गाय में 36 देवता के वास होला, तो गाय के बछड़ा में तो भी ज्ञान तो होके के चाहिए। अब उनके इतना ज्ञान हो गए कि वो जानवर होते हुए भगवान जी के इतना भक्ति कैला कि जब उनका मृत्यु बैल से जोन से मुक्ति मिलल तो स्वर्ग में गईला। तो जब ले ज्ञान ना होई तो हम भक्ति भाव ना कर पाई, अपने जीवन के धन्य ना बना पाई, ये फिर शरीर नरक में जाई तो कुछ हो ना कर पाए। तो ऐसा शरीर से ऐसा अच्छा सत्कर्म करी कि अगला जन्म
भोले जी शिव धाम में जाई, ये आत्मा और फिर मनुष्य के जन्म मिले, फिर भक्ति भाव का अवसर मिले। मनुष्य के जीवन बार बार ना मिलेला। तो देखिए भोले जी के ऐसा न दया कृपा भई कि सेवा में जौन कहल जाला, पहले के पुरनिया लोग कहले है कि जे सेवा करेला ओके मेवा मिलेला। माई बाप से वंचित हो जाता सब। अपने बड़ों के आदर सत्कार सम्मान करे के चाही। सास ससुर के चरण में चारों धाम बा। अगर अच्छे दिल से तहे दिल से सेवा भाव समय से खाना पानी देता नहीं तब कौनो पूजा पाठ कैले के जरूरते नहीं बा। सबसे श्रेष्ठ तो सास ससुर माई बाप होना, उनके सम्मान करे के चाही ताकि अपमान ना करे, घर से ना निकाले। लेकिन आजकल कलयुग में एक से एक अधिकारी बाना, पत्नी डॉक्टर हो जाता री, कौने काम के जीवन बा कि सास के जौन ले जाके अनाथ आश्रम में ढकेल देता री कि सास के सेवा भाव करी। अरे डॉक्टरी तो तुहार सारा बेकार बा कि एक सास के सेवा भाव न कर पाव। उसे बढ़ान डॉक्टरी कौन बा। MP MLA बनले से का लाभ बा, देखी अनाथ आश्रम में जाई देखी तो 99% खाली बढ़ाने घर के औरत जौन है बूढ़ी माई सब भरल बाड़ी। जौन माई सेवा भाव कोई की MP MLA बनौली, वही माई के केहू कदर ना करे के जानता। अरे माई बाप के हर वचन के पालन करे के चाही। पुत्र तो वैसन बने के चाही कि श्रवण देखी अंधा माई बाप की कांवर में लेके चारों धाम करौले, अपने जीवन के बेचारा त्याग देना, लेकिन अपने माई के हर ख्वाहिश बाप के पूरा कैला। राम के देखेली 14 वर्ष के वनवास सिर्फ इशारा पर कैले ना, जौन जी की राजगद्दी मिलत रह। सोचले रहती कहते कि पति पत्नी के झगड़ा है, उनमें हम काहे पड़ी, हम अपन राजपाट छोड़ के काहे वन में जाई। लेकिन अपने पिता और माता के सम्मान देनी, गेरुआ वस्त्र पहन के और जंगल में वन चल गए। तो पुत्र के तो वैसन होखे के चाही, पुत्र के तो वैसन होखे चाही कि अपने माई बाप के हर वचन के पालन करे। और माई बाप कबो अपने बच्चन के बुरा ना चाहिए। हर तरह से ये सोचिए कि लड़का के हमारे जीवन हमों से अच्छा सुख में कटे। तो देखिए गुरु भाई बहना, जैसे भोले जी और माता पार्वती जी के भक्ति भाव से वो दोनों भाई के ज्ञान भले पहला देर है भगवान जी के दरबार में, लेकिन अंधेर ना है। बैल बनल लेकिन ज्ञान मिलल गुरु जी से, तो बैल बन के अपन भक्ति भाव ऐसा कैल कि शिव धाम में पहुँच गए, उनके मुक्ति हो गई। तो भक्ति भाव जरूर करी सभी। जैसे उनके परिवार पर भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा बनल, वैसे सब परिवार पर बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।